अगर मेरी मुस्कुराहट सारे रिश्ते जोड़ देती है तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा प्राची? अभी जो बकवास की तुमने वो करना जरूरी था। क्या बकवास की मैंने? सीरियसली रणबीर, अभी तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, जबकि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की। हमारे बीच की दूरी जो है ना, वो तुम्हारी वजह से बनी है। तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें थी ना कि मैं गलत हूँ, जबकि तुमने अपनी जिम्मेदारी कभी समझी ही नहीं, इसलिए निभा भी नहीं पाए। मैं तो बस हैप्पी फैमिली चाहती थी। और बदले में मुझे क्या मिला? गुस्सा, गलतफहमी, आरोप, एक्यूजेशन, धोखा। और मैं क्या चाहता था? तुम्हारे हिसाब से सब कुछ गलत मैंने ही किया है। सारे रिश्ते मैंने तोड़े, सारी फैमिली मैंने तोड़ी, सब मैंने खराब किया। हर चीज के लिए मुझे ब्लेम कर देती हो। थोड़ा ना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। याद करो क्या हुआ था और किसकी वजह से हुआ था। तुम्हें हैप्पी फैमिली चाहिए थी ना? मुझे पता क्या चाहिए था? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए थी। सिर्फ तुम। सुनो तो, गलियां वो गलियां कित्थे रह गईयां, माहियां जो तेरी और खींच लाती हैं, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती हैं सांसें मेरी जान जाती है। पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी गलियां। दिव्या, बुला सबको। अरे चलिए सब लोग यहाँ आ जाइए। आप लोग भी, पंडित जी ने सबको यहाँ इकट्ठे होने को बोला है। पंडित जी शुरू कीजिए। तो सब लोग सुन लीजिए, वहाँ भी एक झूला है और उस झूले पर वे लड़कियाँ बैठेगी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारी हैं। और जो हमारे सामने झूला है उस पर वे बहनें झूला झूलेगी जिनकी शादी हो चुकी है, और उनके झूले को उनके पति धक्का देंगे और उन्हें झूला झुलाएंगे। सुन लिया? और पंडित जी, जिन लड़कियों का रिश्ता होने वाला है वो लोग वो भी यहाँ आ जाए। लड़की झूले पे बैठेगी और जिससे उसका रिश्ता होने वाला है वो उसके झूले को धक्का देगा। पंडित जी,
जरा बच्चों को झूले का महत्व भी तो समझाइए। नहीं तो ये लोग तो यही सोचेंगे कि इससे बेहतर झूला तो किसी वंडर शंडर पार्क में जाके झूल सकते हैं। तो इन्हें समझाइए कि भाई यहाँ क्यों झूलना है। जी बिल्कुल। तो सब लोग सुनिए, ये जो झूला है हमारी जिंदगी को प्रतीक करता है। इसे जीवन के नजरिए से देखिए। जैसे शादी के 7 फेरे होते हैं, वैसे ही इस झूले को 7 बार झुलाया जाता है। और अगर इस झूले को 7 बार सही तरीके से झुलाया गया तो शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छे से कटती है। सुन लिया अक्षय पुत्र। लेकिन अगर झूले को सही तरीके से नहीं झुलाया गया तो समझ लीजिए शादीशुदा जिंदगी में कष्ट है और आने वाला साल बहुत भारी होगा। सबसे पहले घर के सबसे बड़े आप आए और रस्म की शुरुआत कीजिए। अरे पंडित जी, रस्म कैसे शुरू करेंगे? उससे पहले नारियल भी तो चढ़ाइए। ये लो, माँ को तो पंडित से भी ज्यादा पता है। तो ना सब काम ना हमें बुआ जी से करवा लेना चाहिए था, पंडित की दक्षिणा बचती। सब सुन रही हूँ मैं। हाँ, रस्मों के साथ खिलवाड़ और मजाक मुझे कतई पसंद नहीं। पता है ना तुझे? सॉरी बुआ जी। लाइए नारियल लाइए। नारियल तो यहाँ है ही नहीं। अभी रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, संगीता चल मेरे साथ। अरे अरे ओए होए, बुआ जी, आप ठीक हैं? बड़ी फुर्ती वाले हो। जी हाँ, मतलब टोले शोले बॉडी शॉडी कसरत करते हो? हाँ, थोड़ी थोड़ी कभी कभार। ऐसे क्यों पूछ रही हैं आप? नहीं, ऐसे कभी भी किसी को भी गिरते हुए संभाल लेते हो। कमाल है। हाँ, संभाल तो लेता ही हूँ, आदत है पुरानी। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मतलब मैंने कुछ गड़बड़ वड़बड़ कर दी है? नहीं नहीं, तूने कोई गड़बड़ नहीं की, और अगर की है तो पकड़ा नहीं गया। क्या कहना चाहती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिस पर मैं कुछ बोलूं, लेकिन समझ बहुत कुछ रही हूँ। बुआ जी, आप क्या समझ रही हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, अब अगर मैं कुछ बोलूंगी और तूने कुछ किया ही नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि ये औरत कुछ ज्यादा ही सोचती है। यही कहेंगे कि बात का पतंगड़ बनाती है। अब और भी कुछ कह सकते हैं, जिन्हें मुंह बातें। पर आप ऐसा क्या बोलेंगी जिसकी वजह से लोग आपको ऐसा बोलेंगे? मैनू ना तू कुछ टेढ़ा सा लगता है। मैं टेढ़ा लगता हूँ? क्यों? मैं आपको ऐसा क्यों टेढ़ा लगता हूँ? क्योंकि क्या? बताइए ना प्लीज, कि क्यों टेढ़ा लगता हूँ? ठंड रख। एक सवाल पूछू, सही सही जवाब देगा। आपकी बातों से तो लग रहा है आप कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल पूछना चाह रही हैं। कुछ टेढ़ा पूछना चाहती हैं आप? लाइफ टेढ़ी है तेरी? नहीं, बहुत संघर्ष से भरी है। बहुत जंग, बहुत लड़ाइयाँ करी है मैंने। अरे तो मैंने बताना इस संघर्ष वाली जंग वाली लाइफ के बारे में थोड़ा बता। I would love to। पर आप ऐसे एकदम से सवाल पूछ रही हैं, मैं समझा ही नहीं। ऐसे क्यों पूछ रही हैं आप? जानना चाहती हूँ। अरे भाई, हमारी मिहिका की शादी होने वाली है तेरे साथ, तो जानना चाहती हूँ कि मिहिका से पहले तेरी जिंदगी में जो लड़की थी उसके साथ तू कैसा था? मेरा मतलब है कि क्या था तुम दोनों के बीच में, जानना चाहती हूँ। पर फुआ जी, जरूरत है क्या बताने की? जरूरत नहीं, मेरा मतलब आप समझदार हैं, आप काफी बड़ी हैं, विद्वान हैं, आप समझती हैं कि कुछ रिश्ते बाकी रिश्तों से अलग होते हैं। अरे तो मैं कौन सा तुम दोनों के अलग होने की वजह पूछ रही हूँ? इतनी बड़ी तो मैं हूँ और इतना जानती हूँ कि जब कोई रिश्ता अलग होने के कगार पे आता है तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। तो मुझे ना वो बिगड़ने से पहले की बात बता। बता। ठीक है,
आप इतनी प्यार से पूछ रही हैं तो बता देता हूँ। तो मेरे जीवन में एक लड़की थी और उस लड़की से मैं शुरुआत में बिल्कुल प्यार नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उसके प्यार में पड़ गया। आप तो समझती हैं रिश्तों को, तो जितना आप प्यार से दूर भागो ना, उतना प्यार आपको खींच लेता है अपने पास। और वो लड़की इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी, इतनी स्वीट थी कि उस लड़की से किसी को भी प्यार हो सकता है। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर हमारे ना बहुत झगड़े होने लगे। तो प्लीज मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ, हमारे बीच में सब खत्म हो गया, जाओ यहाँ से, निकलो। फिर हम जुदा हो गए। मैं उस लड़की से, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मतलब मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। नाम क्या है उस लड़की का? उसका नाम। दीदी आप यहाँ हैं? पंडित जी आपको ढूंढ रहे, चलिए ना। रणबीर तू भी चल बेटा। और मिहिका कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही, उसको लेके आना। आइए चलिए, चलो चलिए भी। क्या कर रहा था मैं? बुआ जी को प्राची का नाम बताने वाला था। नहीं रणबीर, होश नहीं खोना अपना, संभाल खुद को। वैसे ही हर वक्त प्राची करता रहता है, बिना पूछे ही नाम ले देगा क्या उसका? संभाल खुद को। और मिहिका कहाँ है मिहिका? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मिहिका तुम यहाँ हो? क्या हुआ? बस स्टॉप क्राइंग। देखो तुम्हें नहीं बताना मुझे, कोई नहीं, मत बताओ, इट्स ओके। पर ये बात समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम देयर फॉर यू। और चाहे कुछ भी हो जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से भी, कैसे भी। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा तुम्हें बचा लेता हूं तुम्हारा फरिश्ता बनके, इसमें ही बचा लूंगा। डोंट वरी, इट्स ओके, बस इट्स ओके। सॉरी, मैं वो पंडित जी बुला रहे सबको, तो वो बताने आई थी। रणबीर प्लीज, मैं प्लीज थोड़ी देर तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज। हाँ ऑफ कोर्स, पकड़ सकती हो तुम मेरा हाथ। तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, चलो कम। पंडित जी, ये लीजिए नारियल तोड़िए और उसके बाद ही रस्म शुरू कीजिए। हाँ, बाकी सब आ गए ना? बस आ ही रहे हैं। वो लोग उस तरफ गए हैं झूला झूलने, आप लोग यहाँ आ जाइए। यहाँ हम जोड़ियों के झूले की शुरुआत करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितुभाम्बागम ताड़ौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आइए, सबसे पहले घर के सबसे बड़े अशोक जी और उनकी धर्मपत्नी, आप लोग झूले का शगुन कीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा,
इस झूले को जिंदगी का प्रतीक समझिए। जिंदगी की गाड़ी तभी चलेगी जब पति पत्नी दोनों में तालमेल होगा। तो इनकी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, तालमेल कैसा होगा, वो भी पता चल जाएगा। आइए झूले की तरफ प्रस्थान कीजिए। ढोल वाले भैया ढोल बजाओ, झूले का इनॉग्रेशन हो रहा है। इनकी जिंदगी में इनका तालमेल बहुत अच्छा है। झूला झूलने में कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं आई। इसका मतलब आने वाले सालों में इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी। ऐसा माता रानी ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। बहुत बढ़िया पंडित जी, अब देखते आने वाले साल में माँ का आशीर्वाद कैसे फलता है। आने वाले साल में क्यों, कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। अब बच्चे सगन कर लें, आखिर उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बच्चों के लिए मैं हूँ ना। पंडित जी, आप रस्म को आगे बढ़ाइए। अब नया शादीशुदा जोड़ा आ जाए झूले के शगुन के लिए। बैलेंस थोड़ा पीछे रख के बैठना, झूलने में आसानी हो। मैं भी यही सोच रही थी। नॉट बैड, इतना तालमेल, वो भी झूला झुलाने से पहले। आहा। इसे कहते हैं ट्रू लव। यस, कम ऑन भाई, कम ऑन भाभी। प्राची, 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 हमसे उठो, आराम से। अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ इसको। जी जी बुआ जी, मैं लेके जाऊँ, आराम से। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। हाँ, तुम सब लोग आगे बढ़ाओ रस्मों को। तू कहाँ जा रही है मनप्रीत? ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, कोई बात नहीं। रस्म को आगे बढ़ाओ, और यहाँ मेहमानों को भी तो देखना है, तो हमें तो यहीं रहना है, ठीक है? जी। देख के चला करो ना तुम ना, बिल्कुल। चलो रणबीर, यहाँ पे, इधर। आराम से, आराम से, आराम से। बी केयरफुल, बी केयरफुल। आराम से। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आप पीछे पीछे यहाँ पे टेक लगाओ। मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम। चलो एक सेकंड, रिलैक्स। अब मुझे दिखाओ क्या हुआ। अरे अक्षय, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है पूछने के लिए कहाँ लगी। तुम प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ ना, तुम्हारा घर है, तुम्हें पता होगा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे। प्लीज 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 लेके आओ। मैं लेके आता हूँ। प्लीज जल्दी लेके आओ, जल्दी। नहीं, वो या फिर डैड के रूम में या स्टोर रूम में होगा। ओके, मैं लाता हूँ। भाभी, कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ। जरा सी लगी है, मैं ठीक हो जाऊंगी, डोंट वरी। बहुत ज्यादा लगी है ना? अवार्ड मिलने वाला है। नहीं, झूठ बोलने का अवार्ड मिलने वाला है तुम्हें। रणबीर, क्या हुआ? क्या हुआ? ऑफ कोर्स लगी है उसको, झूठ बोल रही है वो। जरा सी लगी है तुम्हें। ये जरा सी लगी थी, कैसे गिरी थी तुम? अब क्या ज्यादा क्या लगती है? तो खून निकलता है तब ज्यादा लगती है। रणबीर, क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? अरे इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाके लिखवा दो। बहुत बहादुर लड़की है। मीका, क्या हुआ? बताती हूँ।
ऐसे घूरो मत मुझे। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे तुम्हें खुद गुस्सा करना चाहिए। मैं क्यों? अपने भाई को गुस्सा करना चाहिए ना। वो नहीं संभाल पाए प्राची को, लग गई तुम्हारी प्राची भाभी को। एक सेकंड रणबीर, जस्ट रिलैक्स, ओके? ये सब जानबूझ के नहीं हूँ। एंड प्राची आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें। क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। और तुम किसकी बात सुन रहे हो? रणबीर की। रणबीर की आदत है ओवर रिएक्ट करने की। आदत? मेरा मतलब है ये ओवर रिएक्ट कर जाता है ना, जैसे अभी मीका को भी चोट लगी थी, कितना डर गया था, घबरा गया था, पैनिक हो गया था, क्योंकि तमाशा तो बना ही दिया ना इसने। तमाशा तमाशा बना रहा हूं मैं। इसको तमाशा बनाना नहीं कहते, इसको किसी अपने की केयर करना कहते, अपनापन कहते हैं इसे। मेरा मतलब प्राची तुम्हारी भाभी है ना, तो तुम्हारे थ्रू मेरा भी तो कनेक्शन है ना उनके साथ, तो ऑफ कोर्स बुरा लगेगा ना, किसी अपने को लगेगी। और मैं तमाशा नहीं बना रहा था, मैं बस तुम्हारा ख्याल रख रहा था। अपना ख्याल रखा करो ना। तुम्हें समझ में आया कि मैं समझाऊं तुम्हें? ओए अब उधर क्या हो गया? अक्षय पुत्र, चल देखते। जी प्राची, मैं आता हूं। क्या तुम ना मेरा दिमाग खराब कर देती हो। ठीक ही कब होता है? दिमाग ठीक करो। ठीक ही। झूला झूलेंगी है। मरहम लगाना भी नहीं आता। सॉरी। क्या किया आपने? गिरा दिया ना मुझे, जानबूझकर इतना तेज झुलाया। अगर गिराना ही था तो झूला देने आई ही क्यों? अरे मैंने तुम्हें जानबूझ के थोड़ी ना गिराया। अरे सुनो तो सही। अरे सुनो ना। पंडित जी, अब इसका मतलब ये 1 साल तक अपने पति से नाराज रहेगी और इनका पति इन्हें मनाता रहेगा 1 साल तक? हाँ, बल्कि 1 साल नहीं, आने वाले कुछ साल इनके ऐसे ही बीतेंगे। बेचारा पति। अब हम सबकी लाडो रानी मिहिका को झूले पे बिठाओ। पता तो चले रणबीर और मिहिका का रिश्ता आने वाले साल में और आगे के सालों में कैसा चलता है। मिहिका, तेरी बारी। चलो। या ओके, बट गाइज, इससे पहले मैं धक्का मारना शुरू करूं, मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं झूला झुलाने में इतना एक्सपर्ट हूं नहीं वैसे, और कुछ भी मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज भूल चूक समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं पहली बार कर रहा हूं तो मुझे आता नहीं है ढंग से। क्या पता मीका टाइट ना पकड़े, है ना? क्या पता मैं जोर से धक्का दे दूं तो बाय चांस मीका गिर जाए, तो प्लीज डोंट माइंड, ओके? और हो सकता है ना कुछ भी, मैं तो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूं। और ये अक्षय और प्राची, सोचो प्राची नीचे गिर गई और इनका बॉन्ड तो और ज्यादा गहरा है, मतलब इनकी शादी हो गई है और ये आपस में इतने अच्छे दोस्त भी हैं। सो इनसे कंपेयर करें तो हमारा रिश्ता तो अभी बहुत बहुत नया है। तो अगर प्लीज कुछ भी हो जाए तो आप लोग एक पॉजिटिव लाइट में हमें देखिएगा, ओके प्लीज। अरे बेटा, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये रीत है, रस्म है, इसमें भाव देखा जाता है, नतीजा नहीं।
यही तो आपकी इतनी अच्छी बात है ना, जो एकदम अंदर से मोटिवेट कर देती। थैंक यू सो मच। तुम लोग चुप क्यों बैठे हो? तुम कुछ बोलो ना, मोटिवेट करो ना मुझे। कौन? थैंक यू। सो मीका, झूला झूलने के लिए तैयार हो? नाइस। अरे ढोल वाले भैया, आपने खाना वाना नहीं खाया क्या? बजाओ ना। 1 2 3 गो। ओए खुश कर देता पुत्र, खुश कर देता। शाबाश। लो भाई दुनिया वालों, ए मुंडा मैनू पसंद है। ये बनेगा हमारे घर का दामाद। मेरी तरफ से बात पक्की। ताऊ जी, हमें पहले से पता था। द बेस्ट मैच, मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट। यस। तो लगा देते हैं मोहर। एक फैमिली की तरफ से हाँ हो गई है, दूसरी से ले लेते हैं। रणवीर पुत्र, अपने मॉम डैड को फोन लगा, उनसे कह कि हमारी तरफ से बात पक्की है। क्यों अक्षय पुत्र? जी डैड, बिल्कुल मेरी तरफ से भी पक्का है। बस तो फिर नेक काम में देरी क्यों? जल्दी से फोन लगा। अपने घर वालों से बोल के हमसे आके मिले। जी। आज तीज का त्योहार है, शुभ दिन है, ये शुभ काम आज ही करना है। अभी यहाँ पे बहुत शोर है, मैं यहाँ पे फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा अपने घर वालों से। सिग्नल भी नहीं आ रहे। सिग्नल उधर मिलेगा, टेरेस के पास। उधर? ठीक। जा जल्दी लगा। हाँ अभी करता हूँ। कमाल, सब कुछ कितना अच्छा हो है ना प्राची? प्राची, ये प्राची कहाँ चली गई? मीका, थैंक गॉड। लिसन। आई एम रियली सॉरी, सच्ची में। मतलब मैं कसम से मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। जो हो गया सब कुछ उल्टा हो गया यार। मैं तो इनफैक्ट पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझसे नफरत करें, वो मुझे रिजेक्ट कर दें, पर पता नहीं ऐसा तुम्हारे डैड को मैं कैसे पसंद आ गया। इसमें मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। ओके, काम डाउन। आई नो कि तुम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हो। आई नो। एक और चीज पता है मुझे, तुम ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम वन वुमन मैन नहीं हो, प्राची भाभी को बार बार देखकर, ये भी नोटिस किया है मैंने।